प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सिद्ध पुरुष को किसी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, इस जीवन का मूल्य क्या है। सिद्ध पुरुष ने उसे एक छोटा सा चमकीला पत्थर देते हुए कहा, पहले तुम इस पत्थर का मूल्यांकन कर फिर से मेरे पास आओ, पर शर्त है इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति बाजार में गया, जाते जाते रास्ते में देखा एक संतरे वाला था। उसने उस संतरे वाले से कहा कि भाई, मुझे यह पत्थर बेचना है, तुम इसका क्या मूल्य दे सकते हो। संतरे वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 1 डजन संतरे दे दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। वह व्यक्ति आगे निकल गया। एक सब्जी वाला बैठा था, सब्जी वाले को दिखाया तो सब्जी वाले ने कहा कि मैं तुम्हें 1 बोरी टमाटर दे दूंगा, यह पत्थर मुझे दे दो। सुनार के पास गया। सुनार ने उस चमकीले पत्थर को देखा, देखता ही रह गया। करोड़ों की कीमत वाला वह पत्थर, उसने सोचा चलो 50 लाख में मैं इसे पटा लेता हूं और इस पत्थर को ले लेता हूं। उसने कहा कि भाई साहब, ये तो है चमकीला, है कांच का टुकड़ा सा, पर बहुत चित्ताकर्षक है, इसलिए मैं तुम्हें इसके 50 लाख रुपए दे सकता हूं। वह व्यक्ति सोचने लगा, 12 संतरे, 1 टमाटर बोरी, इस पत्थर का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है, अब ये 50 लाख देने को तैयार हो गया। गांव के जोहरी के पास गया। जोहरी ने उस पत्थर को देखा तो कहा कि भाई 2 करोड़ रुपए देता हूं, यह मुझे दे दो। व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्यों नहीं मैं शहर के जाकर वहां के बड़े जोहरी से मिलूं और इसका मूल्यांकन करूं, क्योंकि मुझे बेचना तो है ही नहीं, पर इस पत्थर का रेट धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। आखिर शहर के अंदर गया, वहां के सबसे बड़े जोहरी को उसने वह पत्थर बताया। जोहरी ने उस पत्थर को देखा और हाथ जोड़कर बोला कि तनिक 5 मिनट रुकिए। अंदर से एक सुंदर सा लाल वस्त्र वो लेके आया। उसने अपनी तिजोरी के पास ही उस वस्त्र को बिछाया और वह पत्थर उस वस्त्र के ऊपर रखकर हाथ जोड़कर उसने प्रदक्षिणा की। व्यक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था, ये क्या हो रहा है। उसने कहा, भाई साहब, ये अनमोल हीरा है और इसकी कीमत मेरी अरबों खरबों की जो दौलत है, जायदाद है, वो भी तुम्हें दे दूं तो भी इसकी दलाली भी नहीं होगी। यह अनमोल है। इस पत्थर को खरीदने की मेरी औकात नहीं है, फिर भी तुम इसे देना चाहते हो तो मेरा सर्वस्व ले लो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, फिर भी इसकी दलाली नहीं है। व्यक्ति ने उस पत्थर को अपने पास लिया और फिर से उन सिद्ध महात्मा के पास आया और कहा कि गुरुदेव, यह तो बड़ा अनमोल है। उस सिद्ध पुरुष ने स्मित हास्य हंसते हुए कहा कि भाई, यह जीवन भी अनमोल है। परम पिता परमेश्वर ने परम कृपा करके हमें यह मानव रत्न दिया है, अमूल्य रत्न है। यह जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। अरे, इसकी एक एक इंद्रियां कितनी अनमोल है, तुम्हें क्या बताऊं। चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां। कान से अच्छा सुनो, आंखों से अच्छा देखो, नाक से अच्छा ग्रहण करो,
खुशबू, अच्छे विचारों की खुशबू, मुंह से अच्छी वाणी बोलो। दोस्तों, पांचों इंद्रियों का अपना महत्व है और पांचों इंद्रियों को यह मन संचालित करता है। ये 5 घोड़े हैं, पर मन इनको लगाम के द्वारा सन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करने में सक्षम है। आत्मा वह अनमोल हीरा है। बड़ी पुण्यवानी से इस शरीर के चोले के अंदर हमने उसे विराजमान किया है। दोस्तों, यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इंद्रियां समाप्त हो जाएगी। आत्मा के निकलते ही इस सुंदर से शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आज जब तक इसके अंदर आत्मा है ना, हमारे शरीर के भीतर, तभी तक लोग हमें आदर सत्कार देते हैं, हमें पूछते हैं, कहते हैं आइए, विराजिए, बैठिए, खाइए। पर जिस दिन ये निकल जाएगा ना, उस दिन यही लोग कहेंगे फटाफट निकालिए, 4 के कंधों के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस अनमोल हीरे को पहचानो, इसकी कद्र करो। जब तक आत्मा है तब तक अच्छे कर्म कर लो, सत्कर्म कर लो। यही सत्कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं जाने वाला है, सब कुछ यही रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की सुंदर सुंदर छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पता नहीं किस कहानी से किसके मन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।